Hey students, today we are going to discuss about a new topic, revolutions, varying length of days and night, and also we will discuss about the seasons, how the seasons are changed. In this video, in detail, here No Patel, stay tuned with this channel. Thank you so much. Students, first of all activity, take a globe and a torch, doors and windows, shut down कर दो उसको. डार्कनेस के अंदर आप इलास्टिक टॉर्च को कर सकते हो तो उसमें से जो लाइट निकलेगी और ग्लोब के जो पिछला हिस्सा होगा वो ब्लैक होगा, डार्क होगा, क्योंकि वहाँ पर लाइट पहुँच नहीं रही है और सामने का जो हिस्सा है वो लाइट वाला होगा. तो इसी तरह थियोरी है सन एंड अर्थ की. सन के फेस वाला जो अर्थ का पार्ट है वहाँ पर लाइट यानी डे होगा और जो बैक साइड है वो ऑब्वियसली डार्क होगी, तो वहाँ पर नाइट यानी कि रात होगी, अंधेरा होगा. तो इस तरीके से डे एंड नाइट का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ले सकते हो. इफ़ द डे इन टाइम इन इंडिया राइट द वेदर द डे एंड नाइट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी इंडिया के अंदर अगर रात हो तो कौन सी कंट्री में डे होगा, इंडिया के अंदर डे हो तो कौन सी कंट्री में नाइट होगा. उसकी एक्टिविटी आपको पूर्ण करनी है. अगर आपसे नहीं हो सका कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझा कर उसका आंसर भी दूंगा. थिंक हाउ डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, व्हाट इज़ द कंसिक्वेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल रिवॉल्यूशन क्या है. रिवॉल्यूशन यानी कि पृथ्वी या कोई भी चीज़ अपनी जगह से जगह प्लेस करती है, अपनी जगह को छोड़कर आसपास घूमते, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेफिनेशन. द अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. दिस पीरियड इज कॉल्ड द ईयर. उसको ईयर कहते हैं, वर्ष बोलते हैं. इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कितने किलोमीटर स्पीड रहती है, तो 1780 किलोमीटर. द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली ऑन अ फिक्स्ड इमेजिनरी पथ कॉल्ड एन ऑर्बिट. इसको ऑर्बिट कहते हैं. दिखता नहीं है लेकिन इमेजिनरी एक पथ है जिसके ऊपर ही अर्थ घूमता रहता है, राउंड सर्कल, उसको ऑर्बिट बोलते हैं हम लोग. उस ऑर्बिट पर, उस इमेजिनरी लाइन पर हमारा सन घूमता रहता है, जो ब्लू कलर के अंदर दिया है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर. ओवल होता है, थोड़ा सा क्रॉस राउंडेड होता है. दिस इज़ द रीज़न वाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर. इसी तरह पूरा साल सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कभी कभार सेम नहीं रहता, कभी दिन लंबा हो जाता है तो कभी रात लंबी हो जाती है. ओके, तो इस तरीके से इसका थियोरी है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर. जो दूसरी बार आया तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिख लो, आप लिख सकते हो अभी. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन. यानी कि मून वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, घूमता है, प्रदक्षिणा करता है. द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 23.50 डिग्री टू इट्स एक्सिस एंड 66.50 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट. यानी कि अर्थ एक एंगल बनाता है, ओके, 23.50 का डिग्री का एंगल, और अर्थ जो है वो सन के आसपास 66.50 डिग्री का ऑर्बिट के ऊपर एंगल बनाता है. द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ, टिल्ट होना, इधर उधर हिलना, उसको टिल्ट बोलते हैं. जैसे कि आप अपने फ़ोन को टिल्ट करके गेम खेलते हो, तो इसी तरह टिल्ट करना, तो अर्थ भी टिल्ट करता है ऑन इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस पर, कॉजेज द वेराइंग लेंथ डे एंड नाइट. तो उससे क्या होता है, तो आपका दिन और आपकी रात की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसमें चेंजेस आ जाता है. और सीजन्स में भी चेंजेस आते हैं. कभी रात लंबी होती है तो कभी दिन लंबे होते हैं, कभी रात शॉर्ट होती है तो कभी दिन लॉन्ग हो जाते हैं. तो इस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं. एक्टिविटी के द्वारा हम देखेंगे. एक एक्टिविटी है, देखो, इक्वल डे एंड नाइट, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन द बिलो हेल्प ऑफ द कैलेंडर शोइंग द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट. सनराइज और सनसेट वाला कैलेंडर लेके आपको बैठना पड़ेगा और यहाँ पर जो डेट दी है उस डेट के हिसाब से आपको सनराइज सनसेट का टाइम लिखना है और कितने घंटे और कितने मिनट्स होता है डे, वो आपको लिखना है, आवर्स एंड मिनट्स. ओके, वो भी आपके पास अवेलेबल है कैलेंडर. इंटरनेट का यूज़ करो और लिखना है, सेंड टू मी. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्वेरीज, डाउट्स, यू कैन आस्क मी. इक्वेशन डे एंड नाइट का एक एग्जाम्पल भी दिया है. तो इक्वल डे और इक्वल नाइट कब होती है, तो उसका एक छोटा सा डायग्राम आपके बाजू में, जो अर्थ नॉर्थ पोल साउथ पोल 90 डिग्री दिया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल और सन, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो. अब पेज नंबर 10 पे हम 10 देखते हैं. Varying lengths of days and night. Things to know में लिखा है, the line that separates the lighter from the darker half of the earth and joins two poles is called circle of illumination. Illumination को प्रकाश वर्चू बोलते हैं, जो दो पार्ट में हमारे अर्थ को डिवाइड करता है, जिसका एक पार्ट डार्क है, एक पार्ट लाइट वाला है. अब डे और नाइट की लेंथ, लंबाई क्यों अलग अलग होती है, वैरायटी क्यों होती है उसमें. द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली, तो वर्टिकली हमारे
जो सूर्य के किरण हैं वो आते हैं थोड़े से क्रॉस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 21 जून को ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैप्रिकॉन 22 दिसंबर को ये होता है। वेर एवर द रेज फॉल वर्टिकली, जब वर्टिकली पड़ते हैं तो डेज आर लॉन्गर, तब दिन लंबे हो जाते हैं। वेर एवर दे आर स्लैंटिंग, और स्लैंट जैसे ही होते हैं तो शॉर्ट हो जाते हैं, थोड़े क्रॉस होते हैं तो शॉर्ट हो जाते हैं। टू ट्रॉपिक्स आर इन अपोजिट हेमिस्फीयर, जो अलग अलग हेमिस्फीयर में होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में इक्वेटर यानी मिडल लाइन, अर्थ की एग्जैक्ट मिडल लाइन, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23.5 डिग्री, और नॉर्थ पोल जो 66.5 डिग्री, और साउथ पोल भी वही है 66.5 डिग्री। तो इस तरीके से अलग अलग दिन की लंबाई और रात की लंबाई होती है। द सीजन्स इन द नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर ऑपोजिट। इसी तरह नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों में सीजन्स अपोजिट रहती है। लुक एट द डायग्राम, आप डायग्राम को देख सकते हो, और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी ट्राई से करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स है, आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका उसी वक्त आंसर दूंगा कमेंट बॉक्स में। सो राइट डाउन योर कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, क्वेरीज एंड डाउट्स। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन अवर न्यू टॉपिक, सीजन्स, यानी कि ऋतुएँ। सीजन्स कैसे चेंज होती हैं, ऋतुएँ कैसे चेंज होती हैं, वो हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। Seasons. The Earth rotates on its axis in the same direction while revolving around the Sun on its orbits. Due to this, the North Pole faces the Sun at regular intervals. The rays at the Sun fall vertically either on north or south of the equator. यानी कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो रोटेट होती है अपने एक्सिस के ऊपर एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन, जब वो रिवॉल्व करती है सन के आजू बाजू घूमती है तब, ऑन इट्स ऑर्बिट। और इससे क्या होता है, तो नॉर्थ पोल फेस करता है सन का रेगुलर इंटरवल के ऊपर कुछ टाइम के सीरियल के अंदर, और रेज सीधा वर्टिकली नॉर्थ और साउथ इक्वेटर पर पड़ता है। तो इससे क्या होता है, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स। तो इससे दिन और रात दोनों लंबी जो हो जाती है, या फिर टूकी शॉर्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपको उस टॉर्च वाला जो एक बॉल लेना है, एक ग्लोब लेना है, और टॉर्च से उसका एक्टिविटी करना है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी, नो पटेल विथ यू। दोज पार्ट्स ऑफ द अर्थ विच रिसीव मोर सनलाइट, जिसके पास सबसे ज़्यादा सन या सूर्य किरण होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, उसको समर एक्सपीरियंस करता है, उसको धूप लगती है, वहाँ पर समर होता है। वाइल यानी कि गर्मी, एंड द रिसीव लेस सनलाइट एक्सपीरियंस विंटर, और जहाँ पर कम सूर्य प्रकाश होता है वहाँ गर्मी भी कम होती है, और वो विंटर यानी कि ठंडी अनुभव लेती है। द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर इन द पीरियड बिटवीन 21 मार्च टू 21 सितंबर, और नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर अनुभव होता है गर्मी का 21 मार्च से लेकर 21 सितंबर तक। और विंटर की बात करें तो साउथ हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द पीरियड और अदर टाइम के अंदर विंटर होता है। द चेंजेस ऑफ सीजन्स इज फेनोमेनन द डायरेक्टली अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। इसी तरह जो सीज़न चेंज होता है उससे हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होता जाती है। जहाँ गर्मी होती है वहाँ गर्म कपड़े नहीं पहना जाते, वहाँ ठंडे कपड़े में मीन्स कॉटन के पतले कपड़े पहनते हैं, और जहाँ बहुत सारी ठंडी होती है वहाँ बहुत ही गर्म कपड़े पहने जाते हैं। जहाँ पर बारिश गिरती है उस तरीके से कपड़े होते हैं। वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ के घर, वहाँ का खाना पीना, हर चीज़ चेंज हो जाती है सीजन्स के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक है, आप पिक्चर देख सकते हो, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्यूशन करना, घूमना। तो आप पिक्चर में देख सकते हो इक्वल डे एंड नाइट मार्च में हो जाती है, इक्वल डे एंड नाइट सितंबर में होती है। 21 जून की बात करें तो सबसे लंबा दिन, क्योंकि आप डिस्टेंस ऑलरेडी देख सकते हो, और सबसे कम डिस्टेंस होता है 22 दिसंबर, जो कि शॉर्टेस्ट डे, सबसे छोटा दिन माना जाता है। एग्ज़ाम में काम लग सकता है। लिस्ट ऑफ सम फेस्टिवल्स एंड सीजन्स ऑफ द सेलिब्रेशन इज गिवन बिलो। व्हेन वी सेलिब्रेट अ पर्टिकुलर फेस्टिवल्स हियर, नेम द सीजन्स एंड एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम इन अ डिफरेंट कंट्री, फाइंड आउट द कंप्लीट टेबल। आपको टेबल कंप्लीट करना है या आपकी एक्टिविटी। फिर आप टेबल देख सकते हो, फेस्टिवल एंड सीजन्स दिया है और सीज़न दिया है अदर कंट्रीज़ के अंदर, और हमारी इंडिया के अंदर ऑलरेडी दे दिए। अदर कंट्रीज़ के आपको ऑनलाइन सर्च करके सीज़न वाइज फेस्टिवल यानी त्यौहार की लिस्ट बनानी है, आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। सन एट मिडनाइट, आप देख सकते हो कि रात को कुछ अलग अलग पिक्चर्स दिए हैं जो कि नॉर्वे के पिक्चर्स हैं। नॉर्वे के अंदर कैसे सूर्य की जो स्थिति है वो चेंज होती रहती है मिडनाइट यानी आधी रात में, तो वो पिक्चर्स दिए आप देख सकते हो।
European nations of Norway, the sun does not set from midday to the end of the July. This means the sunrise and sunset are simultaneously. The sun is even seen in night also. यानी midnight में भी वहाँ पर सूर्य दिखता है नॉर्वे के अंदर. तो ये चैप्टर यहाँ तक है. एक्सरसाइज आप देख सकते हो. इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे कि दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, अर्थ और सन के बीच का रिलेशन, मून और अर्थ के बीच का रिलेशंस, रिवॉल्यूशन, रोटेशंस, इक्वेटर, राइट, ऑर्बिट. बहुत सारे ऐसे नए वर्ड आपके लिए हैं जो हमने पढ़े. आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम्स है, कांटेक्ट कर सकते हो नूह पटेल का थ्रू दिस यूट्यूब चैनल. कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स लिख सकते हो ताकि आपके जो भी और डाउट्स है वो क्लियर हो सकते हैं, राइट. अगर आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी नहीं आते तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो. आई विल गेट बैक टू यू विद आंसर्स, राइट. थिंग्स टू नो आप ही को पढ़ना है. उत्तरायण और मकर संक्रांति की डेज वाइज यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए हैं कि वर्टिकल रेस जब होता है सन का, जब नॉर्थ इक्वेटर के ऊपर तो 22 दिसंबर होता है, और उत्तरायण एक्चुअली फॉल्स 22 December, not to 14 January usually. The sun enters the zodiac sign of Capricorn 14th and so it's called Makar Sankranti. तो ऐसे और भी थिंग्स टू नो हैं. solstice, circles of illuminations, revolutions, Celsius. We have successfully finished this chapter. We will discuss about next chapter in our next video lesson. Yanu Patel. Stay tuned with this channel. Thank you so much. Write down your comments about the video. What have you experienced from my video? Nuh Patel. Thank you so much.